मतलब 10 साल अगर हम जेल जाते हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? तो ड्राइवरी छोड़ना ही पड़ेगा, कूली का बाड़ी कर लेंगे, उससे अच्छा लोग गरीब आदमी 200-250 वहाँ भी कमाएंगे, यहाँ भी कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे। ये कानून वापस ले और हमें रोजी रोजगार तो मजदूरी करने में भी मिल जाएगा, गाड़ी चलाने से क्या मतलब। देखो लॉकडाउन से लेकर अभी तक जितने भी ड्राइवर लोग जितना हेल्प किए उसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन ड्राइवर से गलती होगा उसको सजा देख रहे हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। इस वक्त मैं हूँ, ये जो बस खड़ी है ये आज बस के पहिए आज थमे हुए हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है कि ये बस को जो चलाने वाले ड्राइवर हैं अगर उनसे एक्सीडेंट हो जाती है तो उस ड्राइवर को 10 साल की सज़ा, साथ 10 लाख रुपए जुर्माना और रहेगा। ये ड्राइवर गरीब होता है, वो अपना परिवार पालता है, रोज मजदूरी करता है। ये आप देख रहे हैं बस स्टैंड में पूरी बसें खड़ी हैं, जो बस को चलाने वाले चालक हैं ये पूरे आज हड़ताल में हैं, क्योंकि इनके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा कानून पास किया है जो इनके लिए फांसी का फंदा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, फांसी का फंदा यानी अगर इनसे कोई एक्सीडेंट हो जाती है, अगर कोई यात्री की मौत हो जाती है तो उनको 10 साल की सज़ा, साथ ही साथ 10 लाख रुपए इनको देना पड़ेगा। तो ये ड्राइवर गरीब होता है, कोई अमीर नहीं होता है। इनके खिलाफ आज इन्होंने हड़ताल की है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे दुर्ग जिले में भी हड़ताल है। मैं बात करता हूं ये ड्राइवर भाई से, इनकी क्या क्या परेशानी है। भाई साहब आप बताइए जी। सर, हमारे लिए जो नया कानून बना है, काला कानून बना है, हमारे से बहुत तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है कि हम लोग 200-300 रुपये कमाने वाले आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से लेंगे, 7 लाख रुपये। 10 साल अगर हम जेल जाते तो हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? दूसरी बात, उसमें एक कानून और है कि एक्सीडेंट हमारे तो उसको बचाओ। तो जो बस में क्या होता है भैया, बचाने वाला काम जो था पब्लिक हमारे पर है भी, पब्लिक हमारे को मारना चालू कर देती है। खुद अपनी जान बचाना पड़ता है, दूसरी जान की बात करें तो हम इसलिए गाड़ी नहीं गा रहे कि अपना घर परिवार हम नहीं पाल सकते, इसलिए हम बस का व्यवसाय यानी काम करना छोड़ना चाहते हैं इस कानून के, इसलिए हम बस नहीं चलाना। ये काला कानून है, इस कानून के हम सब खिलाफ है, पूरे ड्राइवर भाई हैं। ये हमारी डिमांड थी, आगे ऊपर तक ये जाए, हम ये चाहते हैं। आपकी भी हमारी ये डिमांड है, जहाँ उनको ड्राइवरी छोड़ना ही पड़ेगा, कूली का बाड़ी कर लेंगे, उससे अच्छा लोग गरीब आदमी 200-250 वहाँ भी कमाएंगे, यहाँ भी कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे। क्या दिक्कत है जी? आपके भाई साहब। भैया मैं ड्राइवर हूँ, यदि हम रोड पे चल रहे हैं इतनी पैसेंजर लेके, से हर चीज़ पीछे से बाइक आ जाए, ये आ जाए, दुर्घटना हो जाए, हम ड्राइवर आदमी ये कितना रकम कहाँ से दे पाएंगे? जो काला कानून जो लगाया गया है, एक काला कानून हमारे लिए एकदम घातक साबित है ये। और हम इसके विरोध में आज चक्का जाम करके रखे हैं, गाड़ी पूरी बंद करके रखे हैं, है ना। ये कानून वापस ले और हमें रोजी रोजगार तो मजदूरी करने में भी मिल जाएगा, गाड़ी चलाने से क्या मतलब। इससे अच्छा हम गवर्नमेंट को लाइसेंस वापस दे देंगे। इससे हमको, हमारे पीछे 8 परिवार चल रहे हैं, 8 परिवार, जिसमें से ग्रीस वाले, टायर वाले, मिस्त्री चल रहे हैं, डीजल वाले चल रहे हैं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे हैं। इससे अच्छा हमें रोजी मजदूरी कर लेंगे, वो बेहतर रहेगा। ये ड्राइवर भाई कह रहे हैं कि एक बस जब चलती है उसमें 8 परिवार का परिवार गुजारा होता है। अब हम केंद्र की मोदी सरकार ये काला कानून को नहीं हटाती है तो अब हम ये बस में जो हमें लाइसेंस मिला है गाड़ी चलाने का, वो हम सरकार को वापस कर देंगे और कूली कबाड़ी का काम करेंगे, क्योंकि 200-300 रुपये बस चलाने में भी पर दिन हमको मालिक की ओर से मिलता है, तो 200-300 रुपये हम कूली कबाड़ी रोजी काम सड़क में भी हम कर सकते हैं। हम दूसरे भाई से बात करते हैं जी। आपकी भी आज आप हड़ताल में क्यों? जी, उतना पैसा रहता तो हम ही बस खरीद के चला लेते हैं, काहे के लिए सेठ के पास नौकरी करते हैं जब 10 लाख रुपए पटाना है तो। इसलिए जब तक मांग पूरी नहीं होगी कोई भी बस नहीं चलाएगा, बस उतना ही बोलना चाहूँगा। रही बात, हमको गाड़ी भी धोना पड़ता है, उसका ही पैसा हम नहीं बोलते सर। वो ऊपर सेट क्या देता है 200-250 रुपये। हाँ, सही बात है। मिस्त्री काम करेंगे, एडजस्ट करो बोलता है, कहाँ से करेंगे एडजस्ट? सही बात नहीं, ठीक है, लेकिन आज आप हड़ताल में क्यों? इसलिए हैं भैया कि हमारे बाल बच्चे हैं, पूरा स्टाफ को बाल बच्चे हैं, उसके बाद में हर एक आदमी का बाल बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे?
देंगे सर 8-9 लाख रुपए हम लोग कहाँ देंगे? 200-300 रुपया हमारा घर चलता है, उसमें भी पूरा नहीं होता हमारा घर। उसमें भी हम लोग उधारी लेके हफ्ते में तेल नहीं है तो राशन नहीं है करते हम लोग। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे सर बताओ? 300 रुपये में 300 रुपये में क्या होता है? जी आप बताइए। हमको कहना सर ये है, देखिए जो नियम जो मोदी साहब जो निकाले हैं, ये जो नियम है बहुत गलत है। एक के लिए नहीं है, पूरी भारत के जितने भी ड्राइवर कंडक्टर भाई हैं सबके परिवार हैं। हम 10 लाख कहाँ से लेके आएंगे? 200-300 रुपये कमाने वाले हैं। अब ये जो नियम है ये नियम गलत नियम है। ये नियम के अनुसार हम चलेंगे तो हमारे ड्राइवर कंडक्टर भाई लोग सब भूखे मर जाएंगे। 10 साल जेल काटेंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? जानबूझ कर ड्राइवर करता है घटना नहीं करता। अब आ गया वो अचानक, उसको बचाते बचाते रगड़ आ गया, सब कुछ हो गया। 10 साल जाएगा क्या ड्राइवर? जेल नहीं जाएगा। उसके परिवार को देखने वाला कौन होगा? ये सब बातें हैं सर। इसी बात से हम ये नियम चेंज करना चाहते हैं। हम ये नियम चेंज ही होगा सर, चेंज ही होगा तभी गाड़ियाँ थामी, सब जितना गाड़ियाँ थामी हुई है थामी ही रहेगी। सरकार को ही मालूम चलना चाहिए जो नियम है बहुत गलत नियम है सर। 10,000 रुपये हमारे कहने रहता। ये भाई कह रहे हैं अगर हमें जेल होगा तो हमारे परिवार को कौन पालेगा? और सही बात है। ये ड्राइवर भाई रात दिन गाड़ी चलाते हैं, 200-300 रुपये इनको मिलता है और ये अपनी जान के साथ साथ वो जो यात्री सवारी जो बस में सवार होते हैं उनकी भी जान बचाते हैं। अगर कोई घटना हो जाता है और इन्हें जेल हो जाएगा तो इनके परिवार को कौन पालेगा? मैं फिर दूसरे के पास आता हूँ। जी भाई साहब आपके विचार? वही शब्द है सर। जी बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भी हमारे जितने यूनियन के आदमी ड्राइवर है जितने भी है, लेकिन जो लॉकडाउन से लेकर अभी तक जितने भी ड्राइवर लोग जितना हेल्प किए उसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन ड्राइवर से गलती होगा उसको सज़ा देख रहे हैं। लेकिन आज तक लॉकडाउन से अभी तक जो भी कुछ हुआ ड्राइवर ही सबसे पहले आगे आता है। हर चीज़ में ड्राइवर को आगे लेते हैं। अगर यहाँ लॉकडाउन लगा कुछ भी हुआ तो पहले ड्राइवर को भेजे, ड्राइवर नहीं जाएगा कुछ आगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी कंडीशन है ड्राइवर के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ड्राइवर के लिए ऐसा करो वैसे करो, अगर कुछ हो जाए तो वैसे उसको सजा मिले। कुछ अच्छा तो सोचे ड्राइवर के लिए। हम तो लाइफ भर चला रहे हैं ड्राइवरी ज़िंदगी भर, उसके बाद अगर 25-30 साल चलाएंगे उसके बाद खाली हो जाएंगे। हमको कोई सोचने वाला नहीं है कि आगे इसका क्या होगा। कोई सोचने वाला नहीं है जिसके आगे क्या होगा। इनको सिर्फ खाली रहना है। लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो सीधा ये बोल दे रहे कि इनको 10 साल की सजा और ये सब होगा। लेकिन ये तो सोचो कि अगर ये 30 साल 35 साल के बच्चे दिख नहीं पाएगा चल नहीं पाएगा तो क्या करेंगे उसका बच्चा? क्योंकि अभी कोरोना काल में इतना कुछ हुआ, कुछ भी हो तो ड्राइवरी सबसे पहले हम ही कम से कम कितने मजदूरों को लेके गए यहाँ से वहाँ तक छोड़े। हमारे बच्चे मना कर रहे हैं कि पापा मत जाओ, फिर भी जा रहे। 14 दिन क्वारंटाइन में फिर सब थे। सबसे पहले हम आए, कोरोना काल में सब घर में घुसे थे। हम ड्राइवर भाई लोग घर से बाहर निकले। उसके बावजूद आज के डेट में ये सुना जाता है कि अगर इत्तेफाक से कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि स्टेडियम हो, वो इत्तेफाक से भगवान न करे ऐसा हो लेकिन हो जाता है। उसके बाद भी इल्जाम हमारे ऊपर कि तुम इतना पैसा दोगे इतने साल का सजा होगा। अरे जब बुरा सोचो तो अच्छा भी सोचो कि चल ठीक है 30 साल बंदा अगर ड्राइवरी करके रह गया है, सबका सेवा करके रह गया तो इसको भी पेंशन उनसे योजना निकाले। ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता हम ड्राइवर भाई को लिए। भाई कह रहे हैं कि कोरोना काल में ड्राइवर सबसे पहले आगे रहा। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए मरीज को ड्राइवर अपनी गाड़ी में लेके गया, अपनी जान जोखिम में डाला। हमारे अच्छे कार्य को सरकार भूल जा रही है, लेकिन एक ऐसा नियम बना दे रही है जो हमारे लिए फांसी का फंदा है। मैं फिर एक भाई से बात करता हूँ। आपकी क्या समस्या भाई साहब? बस भाई जिसने जैसे कहा वही हमारा भी है कि अगर हम सही चला रहे हैं और सामने वाले आके घुस रहे तब भी हमारी गलती बनाया जा रहा है तो हम क्या करें? हमारे लिए क्या सुविधा है आप ये बताइए? हमारे लिए सरकार क्या सुविधा रखी है? उसके बाद नियम ये रखे हैं कि अगर आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपके लिए कानून थोड़ा सा कम है, लेकिन कानून तो बनाए ही ना। दूसरी बात, अगर उसको हम लेके हॉस्पिटल जाते हैं तो पब्लिक छोड़ रही है क्या? पब्लिक तो वहीं के वहीं खत्म कर दे रही है। पब्लिक तो वहीं के वहीं खत्म कर दी ना। तो हम क्या करें बताइए ड्राइवर भाई? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या किया सरकार? ना सरकार किया ना सेठ किया। हम तो वोट डालने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि हमको तो यहाँ वहाँ जहाँ पाए चुनाव ड्यूटी में भेज रहे हैं। एक हफ्ता 10-10 दिन हम चुनाव ड्यूटी में, नक्सलाइट इलाके में हम लोग पड़े हैं। तो हमारे लिए क्या है? ये ड्राइवर भाई कह रहे हैं कि चुनाव में भी हमें अपना स्वयं का मत भी नहीं दे पाते क्योंकि सरकार हमें
बस अधिग्रहण करके हमारे ड्यूटी लगाती है। सरकारी कर्मचारी को तो उसका पैसा मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं मिलता है। हमारे अच्छे कार्य को सरकार भूल जा रही है, लेकिन आज ऐसा नियम बना दी है कि हमारे लिए पेट में हाथ के सिवाय कुछ नहीं है। अगर हम भूखे मरेंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? अगर सरकार हमें जेल में रखती है, घटना होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद किसी की मौत होती है, अगर हम जेल में रहेंगे तो हमारे परिवार को कौन पालेगा? ये आप देख रहे हैं, ये दुर्ग बस स्टैंड में सभी गाड़ियों के ड्राइवर हैं, ये गरीब ड्राइवर हैं। इनकी सबसे बड़ी परेशानी आज 1 जनवरी 2024 शुरू हुआ है और आज इनके लिए बहुत बड़ा समस्या शुरू हो गई है, इनके लिए रोजी रोटी कमाने का, क्योंकि आज ये अपनी बस को खड़ा कर दिए। केंद्र की जो मोदी सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है, अगर ये ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है, बस लेके जा रहा है, एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाता है तो 10 साल की सजा होगी, साथ ही साथ उसे 10 लाख रुपए जुर्माना भी पटाना पड़ेगा। ये तो समय बताएगा कि केंद्र की सरकार इन ड्राइवर भाइयों के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में कब अच्छा सोचती है और ये नियम को वापस लेती है कि ये नियम को वैसी शामिल रखती है। ये समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।